नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और आज चर्चा करेंगे नवरात्रि की। जी, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, इस बार माता घोड़े पर सवार होकर के आ रही है तो किस तरह की सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्या हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन शुक्रवार। आज अमावस्या रात्रि को 1:01 तक, हस्त नक्षत्र दोपहर 2:57 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:49 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं नवरात्रि की। कब और कैसे करें घट स्थापना और कितने बजे का मुहूर्त है, इस पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा पूजा विधि, तो कल से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है और इसलिए हम ये जाने कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की सामग्री होनी चाहिए, कल कब कितने बजे घट स्थापना करें, माता का आशीर्वाद जिससे प्राप्त हो सके, इस पर चर्चा होगी। जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए निर्णय सिंधु के अनुसार संपूर्ण प्रतिपदेव चित्रायुक्ता यदा भवेत वही धृत्यावादी युक्तात्स भवद दामद वेदा। तो अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापन कर लेना चाहिए। अभिजित मुहूर्त का विशेषता है और घट स्थापना का मुहूर्त का समय शनिवार यानी 17 अक्टूबर 2020 को प्रातः 6:27 से लेकर के 10:17 तक है। घट स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:29 तक रहेगा। नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट स्थापना की जाती है और आमतौर पर घट स्थापना अभिजित मुहूर्त में की जाती है, मगर प्रातः काल से भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब घट स्थापना के बाद एक दूसरा प्रश्न उठता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का समय है, तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों की आपके पास तैयारी हो कि एक कलश हो आपके पास में और कलश को स्थापना करनी हो। आप अगर जवारे बोते हो तो उसकी भी तैयारी कर लें कि कैसे जवारे बोने पड़ेंगे। उसके लिए आप गेहूँ और जौ भिगो कर रख लें। इसके अलावा एक लाल कपड़ा पीढ़े पर लगा दें, गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका और रखें और फिर कलश स्थापन करें। माता दुर्गा की फ़ोटो या माता दुर्गा का विग्रह जहाँ तक हो सके मिट्टी या ठोस मूर्तियों को रखें ताकि जिनका आभरण और श्रृंगार किया जा सके। फिर क्रमशः संकल्प करके कि मैं अमुक नाम वाला अमुक गोत्र वाला अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए, माता की सहायता के लिए प्रतिपदा से लेकर नवरात्रि पर्यंत मैं दुर्गा का पूजन करूंगा। यदि सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो सप्तशती का पाठ भी करूंगा, जवारे भी बोऊंगा और अखंड दीप भी जलाऊंगा अपनी सुविधा से संकल्प करके। और फिर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करें। सामान क्या लगता है, तो जैसे आप जानते हैं कि इसमें पीढ़ा पट्टा लगा, लाल कपड़ा, चावल, गेहूँ, इसके अलावा कलश, मिट्टी का कलश हो या लोटा आप ले सकते हैं। लोटा पीतल का हो, तांबा का हो, कांसे का हो या फिर मिट्टी का हो, तो इस तरह से लेकर के और आम के पत्ते, दूबी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत फूल, हल्दी, सुपारी, इसके अलावा थोड़ा सा इत्र, लाल फूल, खासकर जो हिबिस्कस के फूल होते हैं, जसवंत के फूल होते हैं, वो सारे लेकर के और बड़े प्रेम से तैयारी करें। और चूँकि पहला दिन है इसलिए व्रत के नियमों का पालन करें। एक आहार, एक भुज, भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि। एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, आहार का संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो व्रती है उसे सभी प्रकार के क्रोध, लोभ, राग, द्वेष से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह यदि सावधानी रखेंगे तो ही आपकी शक्ति की सिद्धि हो पाएगी। चलिए, तो इस बार एक खबर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उस खबर पर भी बता दें कि माता का आगमन इस बार घोड़े पर है। शास्त्र में लिखा है कि यदि माता घोड़े पर आवे तो निश्चित तौर पर उस समय थोड़े से युद्ध की अवस्था या फिर रोग की अवस्था होती है और हाथी पर जा रही है, इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है। बहरहाल, माता की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इसमें मोटे तौर पर जो सामान्य लगेगा, इसमें सप्तधान्य है, मिट्टी का बर्तन जिसका मुंह चौड़ा से चौड़ा हो,
पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, आम के पत्ते, इसके अलावा सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल फूल और अनेक प्रकार के फूल जो अलग रंग बिरंगी हो, और फिर घट स्थापन करना चाहिए। तो ये तो हमने आपको बताया कि घट स्थापन कैसे करें, कब करें, कैसी तैयारी करें, किस तरह की विधि होनी चाहिए। एक बात और भी लगती है कि इन दिनों में कोरोना है और हो सकता है कि लोग अपने घर में किसी आचार्य से न करा करके अपने हाथ से ही व्रत को करना चाहें, इस पूरी पूजा को करना चाहें, तो आमंत्रक या मंत्र सहित ओम दुर्गाई नमः, दुर्गा दिव्यई नमः ऐसे मंत्र का ध्यान करके और फिर आप खुद से ही पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कम से कम एक पाठ जरूर कर लें, पूरे नवरात्रि के बीच में एक पाठ कर लें। और यदि आप सकाम अनुष्ठान करना चाहते हो, किसी प्रकार का अर्थ की कब परेशानी हो, धन की परेशानी हो, किसी प्रकार की शत्रु बाधा हो, तो ऐसी स्थिति में कामना सहित सकाम अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में 9 पाठ कराने चाहिए और फिर अष्टमी में विधिवत हवन करके और नव कन्याओं का भोजन करा करके और फिर आप अपने यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था नवरात्रि की तैयारी, नवरात्रि का मुहूर्त, कलश स्थापन का मुहूर्त। जाहिर है कि 17 तारीख को आप अपनी तैयारी करके और नवरात्रि का प्रारंभ कर देंगे और शायद हमारे बहुत सारे दर्शक उस समय हमें देखें जब कलश स्थापन हो चुका हो। इसलिए पहले से ही हमने आपको बताया कि कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वो सुबेरे होगा 6:14 से, फिर जो अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से शुरू होता है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देखिए कि 5वें स्थान में शुक्र पड़े हुए हैं, ये सप्तमी शुक्र है और द्वितीय शुक्र पंचम स्थान में हो तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं बिल्कुल न करें। 12वें स्थान में मंगल, इस राशि वाले जातकों को सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरे स्थान में राहु है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन बड़ी सावधानी से करें। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें एक छोटा सा उपाय। नंबर 1 इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो भगवती महामाया के दर्शन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा कवच का पाठ करें, तो इससे आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस राशि वाले जातकों के लिए सावधानी कि आहार का संयम रखें और साथ में माता को लाल फूलों से आभरण करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में राहु पड़े हैं, 11वें स्थान में मंगल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आतुरता या किसी प्रकार का क्रोध, वाणी का असंयम ये छोड़ना होगा। बहरहाल शनि भाग्य स्थान में है, आध्यात्मिक उपायों से आपको काफ़ी फायदा होगा, यानी जीव सेवा करनी चाहिए। बेवजह की बातों से बचे रहें। 4थे स्थान में शुक्र, भूमि वाहन मकान के योग, मगर साथ में ऋण के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 4th स्थान पर शुक्र बैठे हैं, जिसके चलते पेट की तकलीफ हो सकती है, माता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप भगवती महामाया के दर्शन करें और कन्याओं की पूजा करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि राहु 12वें स्थान में है। बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि 11वें स्थान में मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियाँ बेहतर है। 10वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां बेहतर हैं। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बेवजह की बातों से बचे रहें, दोस्तों का साथ लें। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में लग्नेश चंद्रमा है और लग्नेश चंद्रमा 3रे स्थान में सूर्य के साथ में है। थोड़ा सा मन चंचल हो सकता है इस समय। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त होंगे। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। 11वें स्थान में राहु, आकस्मिक आय की संभावनाएं बन सकती हैं। 6ठे स्थान में बृहस्पति, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता बनी रहेगी। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये राहु के मंत्र का जप करें, शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शुक्र है और एकादशेष तृतीय शुक्र लग्न में हो तो थोड़ा सा तनाव होता है परिवार को लेकर के। और इस राशि में 3रे स्थान में बुध, सेंसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त। 6ठे स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है कमर का दर्द हो सकता है। 8वें स्थान में मंगल, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर के चूकने से मन थोड़ा सा शांत हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो लग्न में शुक्र है तो दुर्गा का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सूर्य और चंद्रमा एक साथ में, एकादशी चंद्रमा लग्न में बैठे हैं सूर्य के साथ में।
तो मुझे ऐसा लगता है मन में थोड़ा सा चंचलता हो सकती है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। तीसरे स्थान में केतु, जबरदस्त टैलेंट है और टैलेंट को एक्सप्लोर करने से आपको काफी फायदा हुआ। सातवें स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर थोड़े से फायरी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है चौथे स्थान में बृहस्पति, ग्रह कलह की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप राहु के मंत्रों का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में लग्न में बुध पड़े हैं, सेंसिबिलिटी बढ़िया है। चौथे स्थान में शनि, परिवार को लेकर के कुछ बेहतरी दिखाई पड़ेगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति, मोरल आपका काफी अच्छा है। आठवें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से बचना होगा और एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। क्या करें? इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह के इस समय राहु के मंत्रों का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्नेश मंगल इस समय पांचवें स्थान में, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बहरहाल संतान की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। धन स्थान में पड़े बृहस्पति जो बताते हैं संपत्ति के योग बेहतर। तीसरे स्थान में शनि। इस राशि वाले जातकों के लिए एरोगेंस से बचना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए? तो शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक के बाद धनु यानी सेजिटेरियंस की, क्षमा करेंगे, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न में केतु है, यात्राओं के बीच सावधान रहना चाहिए। सातवें स्थान में पड़े हुए राहु, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। तीसरे स्थान में शनि है, किसी भी प्रकार के अहंकार से बचना होगा। और जैसे मैंने कहा कि शनि मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं धनु राशि की। लग्न में बृहस्पति पड़े हुए हैं, लग्नस्थ बृहस्पति के कारण केंद्राधिपति दोष बनता है, मतलब परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग बेहतर बन सकते हैं। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर रहेगी। छठे स्थान के राहु के कारण ऋण रोग व्याधि शत्रुता, इससे थोड़े से परेशान हो सकते हैं, खासकर अज्ञात शत्रुओं से। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? अवसर का इस्तेमाल करें। इस समय थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, इसलिए खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत होगी। क्या करें? केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसमें लग्न में शनि है, 12वें स्थान में बृहस्पति। खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लग्न में शनि है। तनाव की स्थिति तो नहीं है मगर फिर भी एरोगेंस से बचना होगा क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल है और मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि। थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा दिखाई पड़ता है। इस राशि में हम देखें कि पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता या खुद की चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है। इस राशि में क्या करना चाहिए? आठवें स्थान में शुक्र है, भगवती महामाया के दर्शन करें, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखें और साथ में वर्क प्लेस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वेरियंस की, यहाँ पर शनि 12वें स्थान में है, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग होंगे। इस समय चौथे स्थान में राहु, परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में बृहस्पति, आय की स्थिति बेहतर होगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, एनर्जी बहुत शानदार है और इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न में, मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही फायरी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए आप देखिए कि तीसरे स्थान में राहु, फैंटेसी से बचकर रहें। आठवें स्थान में बुध पड़े हैं, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें और पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ा सा ज्यादा मॉनिटर करें। क्या करें? गणपति का पूजन करें, गणपति शीर्ष का पाठ करें तो आज के दिन बेहतर होगा। साथ एक कॉलर हैं पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं पुष्पेंद्र नहीं प्रेम बोल रहा हूँ। शिवेंद्र जी बताइए। शिवेंद्र, क्षमा करेंगे। प्रेम प्रेम सुरेंद्र, प्रेम प्रेम। अच्छा प्रेम प्रेम, चलिए बताइए बताइए। पंडित जी मेरा बच्चा इटली से पढ़ के आया MS करके। जी जी जी। और कोरोना कारण फिर वापस जा नहीं पाया, डिग्री मिल गई लेकिन वो उसको जा पाया तो उसका सर्विस यहाँ है कि नहीं? उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं प्रभु। हाँ, उसका 23 मार्च 1993। समय है 10:35 सवेरे शाम सुबह। और जन्म स्थान भोपाल। चलिए ये देखते हैं बेटा पढ़ के आया है और वापस जा पाएगा कि नहीं। आपके बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और उनकी राशि मीन है। गोचर में देखें तो सभी ग्रह ठीक ठीक पड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस चले जाएंगे। पर विंशोत्तरी दशाएं भी देख लें, इस समय शुक्र की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है राहु के कारण परेशानियां हो सकती हैं। तो आप रुद्राभिषेक करा लीजिए, इस बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। याद रखें राहु 7वें स्थान में है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो रुद्राभिषेक करें और काले तिल का दान करें दक्षिणा सहित, तो निश्चित तौर पर इस बच्चे की ग्रह बाधा दूर होगी और ये पढ़ाई अपनी पूरी कर पाएगा। जी। KN सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। खेम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मुझे ये जानना था कि स्वास्थ्य से परेशानी भी है और दूसरा आर्थिक परेशानी भी, जैसे कि खर्च वगैरह बहुत ज्यादा होता है और अभी काम अच्छा नहीं चल रहा है महाराज जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्रभु। 23/12/1987।
24/12/1987 और समय 23 दिसंबर 1987 और समय 9:15 रात में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान खैरागढ़। जी, अभी क्या काम करते हैं सर? अभी सर वो ट्रैक्टर का काम करता हूँ मैं, ट्रैक्टर सर्विस का। तो ट्रैक्टर में क्या करते हैं एक्चुअली? सर्विस का बोला महाराज जी। सर्विस स्टेशन? जी जी। बहुत बढ़िया। एक बार समय फिर से बता दें। 23 दिसंबर 1987 डेट है और समय रात को 9:15। और जन्म स्थान खैरागढ़? खैरागढ़ जी। चलिए, सर्विस स्टेशन चलाते हैं ट्रैक्टर का, और आगे का जीवन कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि मकर, मुझे लगता है कि जब नवंबर में बृहस्पति का ट्रांजिट होगा मकर राशि में, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो नवंबर एंड से लेकर के अप्रैल तक चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, उसके बाद लगातार बेहतर रहेंगी। इस समय शनि भी लग्न में पड़े हुए हैं, इसलिए ज़िंदगी में थोड़ा सा तनाव जरूर हो सकता है, मगर परिस्थितियाँ बेहतर हैं बाकी की तुलना में। आप देखें कि समय गुरु में शनि का ही अंतर चलेगा, और शनि का अंतर 2021 नवंबर तक चलने वाला है। और शनि आपके सप्तमेश है, शनि आपके छठे स्थान में है। इन दिनों में एक चीज़ जो जरूर हो सकती है, यदि कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो तो उसमें परेशानी हो सकती है, वाइफ को हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको कमर का दर्द हो सकता है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप नियमित शनि मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और शनिवार का व्रत करें, तो इससे फायदा होगा। जी, गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ जी। अपने बेटे का पूछना है। बेटे के बारे में जानना है? जी हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24 फरवरी 1990। 24 फरवरी 1990 और समय 5 से 6 के बीच सुबह। 5:28 सवेरे। और कहाँ का जन्म है? 5 से 6 के बीच में पंडित जी। सुबह हाँ। बिलासपुर छत्तीसगढ़। हाँ, बिलासपुर। जी हाँ। पढ़ाई क्या किया बच्चा? BCA किया है पंडित जी। जी, अभी क्या जानना चाहते हैं? जी, तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं? फिर बिजनेस करना चाहती हूँ पंडित जी, तो कौन सा बिजनेस में सफल होगा? क्योंकि शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी कैसा रहेगा? चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे जवाब। आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि भी मकर है, बृहस्पति उसके अनुकूल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है उन्हें नौकरी की जगह, बिजनेस की जगह पे नौकरी ही करना चाहिए। दूसरा, शादी में थोड़ी सी परेशानी, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। तीसरा, एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल इस बच्चे को पहनाएं। 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल इसको मध्यमा और अनामिका में पहनाएं, तो इसकी परिस्थितियां बेहतर होंगी। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय। फेसबुक लाइव के भी सभी दोस्तों से विदा लेते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।